Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on Introduction to Dental and Cosmetic Products. It is the part 3 where we will discuss about the introduction and formulation of mouthwash. It is a portion in Diploma Pharmaceutics. So let's start with the introduction of the mouthwash. सो जनरली माउथ वाशेस क्या होते हैं? यूजुअली माउथ वाशेस आर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ द ओरल कैविटी. अदर देन दैट वेरियस अदर रीजन्स भी इसका है. दैट इज़ एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलिंग. अगर आपके माउथ में घाव वगैरह होने से, स्वेलिंग, छाले होने से जो पेन होता है उसको किल करने के लिए भी माउथ वाशेस आते हैं. देन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए भी आपका माउथ वाशेस है. दैट इज़ इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को क्योर करने के लिए. एंटी फंगल इन्फेक्शंस, आपके माउथ में अगर फंगस या घाव वाले इन्फेक्शंस कुछ हो रहे हैं उसको भी क्योर करने के लिए आपके माउथ वाशेस रहते हैं. बट कॉमनली आपका जो माउथ वाशेस रहता है दैट आर एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस. While not the replacement for daily brushing and flossing, but still mouthwash can be used for daily oral hygiene routine. And like interdental cleaners, mouthwash offers the benefit of reaching areas not easily accessed by the toothbrush. टूथब्रश का रिप्लेसमेंट में तो आप माउथ वॉश को यूज़ नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि आप टूथ ब्रशिंग ना करो एंड आप माउथ वॉशेज इस्तेमाल करो एंड इट विल बी अ बेनिफिट. वो उसके साथ ऐड कर सकते हो. टूथ ब्रशिंग के साथ आप माउथ वॉशेस को ओरल हाइजीन रूटीन में ऐड कर सकते हो, बट नॉट कि उसका रिप्लेसमेंट. बिकॉज टूथ ब्रशिंग का अपना एक बेनिफिट है. आप बहुत सारे चीज़ों को माउथ वॉशेस में इंक्लूड नहीं कर पाओगे जो कि आपका टूथ ब्रशेस में रह सकता है. ऑब्वियसली टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट के द्वारा, टूथपेस्ट के साथ आप जो टूथ ब्रशिंग करते हो उसमें आप रब कर रहे हो आपके टूथ के सरफेस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जो कि नॉर्मल लिक्विड माउथ वॉश नहीं कर पाएगा. बट स्टिल यू कैन इंक्लूड माउथ वॉश अलॉन्ग विथ टूथ ब्रशिंग, जो कि आपके कोने कोने तक पहुँच कर एंड क्लीनिंग कर सकता है, जो कि टूथ ब्रश से भी आपका कहीं पर अगर नहीं पहुँचता है कोई कॉर्नर्स तो वो भी आपका माउथ वॉशेस जो है वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकता है. सो जनरली आपके माउथ वॉशेस 2 टाइप्स के होते हैं. दैट आर कॉस्मेटिक्स एंड देन थेरापेटिक. कॉस्मेटिक्स का पर्पस जस्ट होता है टेम्परेरीली आपका बैड ऑर्डर को रिमूव करना. दैट इज़ आप टेम्परेरीली कहीं पर जा रहे हो एंड देन कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस से आप गार्गिल करते हो उससे एंड देन आपको एक फ्लेवरेबल ओडर आपको मिलता है फ्रॉम योर माउथ. तो इसका जो आपका टेस्ट या ओडर होता है वो जस्ट टेम्पररी होता है, जिसका कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल एप्लीकेशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्रोडक्ट डजंट किल द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद बैड ब्रीथ, अगर आपका बैड ब्रीथ जिस बैक्टीरियाज की वजह से, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिपॉजिट से हो रहा है वो आपका रिमूव नहीं हो रहा, जस्ट आपका जो है माउथ में से एक अच्छा सा स्मेल आ रहा है, देन इट इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक माउथ वॉश. अदर देन दैट मीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट थेराप्यूटिक माउथ वॉशेस क्या है, इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो कि हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द रीज़न फॉर बैड ब्रीथ. दैट इज़ आपका बैड ब्रीथ जिस वजह से होता है गिंगिविटीज़, दैट इज़ आपके माउथ के गम्स में जो स्वेलिंग होता है. देन आपके प्लैक, दैट इज़ मुंह से जो बैड ओडर आता है माउथ, आपके माउथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिपोजिशन की वजह से. देन टूथ डिके, दैट इज़ कैरीज जो होता है आपके टिथ में कीड़े लगने की वजह से, तो वो सारा चीज़ को क्योर करता है. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो जनरली आपके थेराप्यूटिक माउथ वॉशेस में इंक्लूड हो सकते हैं, दे आर क्लोरहेक्सिडिन जो कि आपका प्लेक एंड जिंजिविटीज़ को कंट्रोल करता है. एसेंशियल ऑयल्स, ये भी आपका प्लेक एंड जिंजिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है. देन आपके सिटाइल पायरिडियम क्लोराइड, ये आपका बैड ओडर को रिमूव करता है. फ्लोराइड्स जो कि टूथ डिके में आपका काम आता है. एंटी कैरीज एजेंट है ये. एंटी कैरीज मीन्स आपका जो कैरीज डिजीज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दांत का जो टूथ का जो सड़न होता है. देन पेरोक्साइड्स रहते हैं फॉर वाइटनिंग इफेक्ट. पेरोक्साइड्स क्या करते हैं, आपके टिथ में एक एब्रेशन देता है, आपके टिथ में जो है एक क्लीनिंग इफेक्ट देता है, जिससे क्या होता है आपके टिथ्स में जो भी लेयर्स डिपॉजिट होते हैं वो रिमूव हो जाता है एंड टिथ आपका नेचुरली जो टिथ का कलर है वो निखर कर आता है. So next we will talk about the formulation in details, but before that today's IQ fact. So today's IQ fact is on egg fact. वैसे तो बहुत सारे egg facts हैं, but we will discuss a few egg facts. That is, it is rich in omega-3 fatty acid, rich in vitamin and minerals, helps in building muscles. Other than that,
boost the formation of RBC and immunity development. सो जनरली एग्स आपके फिश, जो फिश नहीं कंज्यूम करते हैं उनके लिए एग्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि जनरली फिशेस भी आपके रिच होते हैं। अदर देन दैट आपका एग भी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अदर देन दैट बहुत सारे विटामिन एंड बहुत सारे मिनरल्स आपको फिशेस में मिल जाएंगे, लाइक कैल्शियम्स एक्सेट्रा आपको मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन में। आपके बहुत सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन हो। देन हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग, मसल्स को बिल्ड करने में, मसल्स रिगेन करने में आपका हेल्पफुल है। एंड देन आरबीसी फॉर्मेशन में भी मदद करता है, एंड हेंस आरबीसी की वजह से ही आपका जो है इम्यूनिटी डेवलपमेंट भी इसका आपका होता है। सो ये सारे फैक्ट्स है। सो एग जो है हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए, एटलीस्ट 1 a डे। नाउ नेक्स्ट आपका है फॉर्मुलेशन ऑफ माउथ वाशेस। तो जनरली हम डिटेल्स में यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या आपके माउथ वॉश फॉर्मुलेशंस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो यहाँ पर सॉल्वेंट का आपका यूज़ होगा। टूथपेस्ट में भी, इससे पहले पार्ट में मैंने टूथपेस्ट के बारे में डिस्कस किया, इसके पहले 2 पार्ट्स में टूथपेस्ट में भी सॉल्वेंट चाहिए, बट सॉल्वेंट काफ़ी कम मात्रा में चाहिए, जस्ट टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए आपका सॉल्वेंट जस्ट चाहिए, ताकि वो मिक्स होकर एक डो लाइक कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो। वही अगर टूथ पाउडर की बात करें तो टूथ पाउडर में आपको सॉल्वेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पिछले 2 पार्ट में मैंने जो भी फॉर्मुलेशन डिस्कस किया है, मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बताया है क्लियरली दैट टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर के सारे इंग्रेडिएंट्स एक जैसे होते हैं। जस्ट वहाँ पे आपका बाइंडर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो आपका डो नहीं होता है, टूथ पाउडर वो ड्राई पाउडर है। दस वहाँ पर कोई बाइंडर या फिर वाटर या सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। अदर देन दैट वहाँ पे ह्यूमेक्टेंट का भी ज़रूरत नहीं है। ह्यूमेक्टेंट्स क्या करते हैं, वाटर को ड्राई होने से बचाता है, जो कि आपका टूथ पाउडर में ऑलरेडी वो ड्राई फॉर्म है, तो उससे आपको ड्राई होने से बचाना ही नहीं है। टूथ पाउडर ड्राई फॉर्म में ऑलरेडी होता है, तो अदर देन दैट दोनों इक्वल है। सो एनीवेज सॉल्वेंट आपका, क्योंकि अब ये यहाँ जहाँ की आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है डेंटल प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट चाहिए। एंड यहाँ अल्कोहल को यूज़ किया जाता है, बिकॉज अल्कोहल जो है वो बैक्टीरियाज को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अदर देन दैट आपका कैरियर या फिर व्हीकल का भी काम करता है, वेरियस एसेंशियल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करने के लिए, लाइक मेंथॉल, यूकैलिप्टॉल, थाइमोल एक्सेट्रा। ये सब जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, आपके वेरियस एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बात करेंगे। सो ये सब भी इजीली आपके अल्कोहल में मिक्सअप हो सकता है। दैट इज़ वाई अल्कोहल को ही चूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर, बिकॉज वाटर में आपके बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे, तो अल्कोहल में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, बैक्टीरिया को उल्टा ये किल करेगा। एंड साथ ही साथ एसेंशियल ऑयल्स भी इसमें डिजॉल्व हो पाएंगे। नाउ एनाल्जेसिक्स मैंने बताया बहुत जगह, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लाइक एनाल्जेसिक पेन किलर सब्सटेंसेस होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। पेनफुल ओरल कंडीशंस लाइक एपैथस, स्टोमेटाइटिस, एनाल्जेसिक माउथ रिंजर्स आर समटाइम यूज फॉर ईज पेन। छाले पड़ जाते हैं जो माउथ में, उन कंडीशंस में पेन होता है, आपके माउथ में पेन होता है, इन दैट कंडीशन एनाल्जेसिक माउथ वॉश या एनाल्जेसिक माउथ रिंजर्स का इस्तेमाल किया जाता है पेन्स को रिड्यूस करने के लिए। कॉमनली यूज बिफोर मील टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट वाइल ईटिंग। जनरली मुंह में छाले पड़ने से क्या होता है, आप जब खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होता है, आपका मुंह जो है वो जलने लगता है, पेन होता है। तो जनरली खाना खाने से ठीक पहले एनाल्जेसिक माउथ रिंजर्स से माउथ को रिंस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बेंजलमाइन माउथ वॉशेस, देन बफर्स दिए जाते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए, बिकॉज ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो यहाँ पीएच मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपका बफर्स भी ऐड किया जाता है, एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड। देन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, इन्फ्लामेशंस, आपके माउथ में स्वेलिंग हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। लाइक आपके बेटामिथासोन, जैसे कि बताया एपैथस स्टोमेटाइटिस, दैट इज़ आपके मुंह में जो छाले होते हैं इन्फ्लामेशन, उसको रिड्यूस करने के लिए। पेन के लिए आपका एनाल्जेसिक्स है, एंड जो छाले पड़ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट देना होगा, लाइक बीटामिथासोन।
देन एंटीसेप्टिक, ऑब्वियसली ये एक ज़रूरी आपका इंग्रेडिएंट है इन द माउथ वाशेस, आपका थेरापेटिक माउथ वाश में एंटीसेप्टिक्स रहते हैं. दे आर यूज टू क्योर द इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ. देन इट हैज़ एंटी प्लेक इफेक्ट. एंटी फंगल इन्फेक्शंस भी ये जो है क्योर कर सकता है. एंटी प्लेक्स जो बैड ओडर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या फिर फंगल इन्फेक्शंस, वो सबको क्योर करने के लिए एंटीसेप्टिक्स ऐड किए जाते हैं. एग्जाम्पल क्लोरहेक्सिडिन, सिटाइल पायरिडियम क्लोराइड, टेट्रासाइक्लिन एट्सेट्रा. टेट्रासाइक्लिन एक तरह का आपका टेट्रासाइक्लिन आपका हो गया एंटीबायोटिक एजेंट्स जनरली. एडिबल ऑयल्स इज़ नॉट एसेंशियल ऑयल, दोनों में आप मिक्सअप नहीं कीजिएगा. एडिबल्स ऑयल जनरली आपको क्यों दिया जाता है? जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि अगर आप ऑयल से कुल्ला करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में मौजूद जो भी टॉक्सिन्स रहता है वो आपके माउथ में कलेक्ट हो जाता है एंड उससे आपके माउथ से वो, आप जब उस कुल्ला को रिंस करोगे, मतलब आप कुल्ला को थ्रो आउट करोगे तो उससे आपके टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकल जाते हैं सफिशिएंट टाइम के लिए अगर आप कुल्ला करते हो. सो दैट इज़ वाई माउथ रिंजर्स या माउथ वॉशेस में आपके ऑयल्स ऐड किए जाते हैं. दैट इज़ एडिबल ऑयल, जो कि खाने वाले ऑयल्स हो, मतलब जो कि आपके खाने से कोई नुकसान ना हो वैसे ऑयल्स, ऐसा नहीं कि पेट्रोल एंड केरोसिन ऐड किया जा सकते. सो एनीवेज इट वर्क्स बाय पुलिंग आउट टॉक्सिन्स एंड देयर बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, जिससे क्या होता है आपके बॉडी में इन्फ्लामेशंस जो है वो कम होगा, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे. तो ऑयल पुलिंग इज़ कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग ओरल एंड सिस्टमिक हेल्थ. ओरल हेल्थ तो ठीक करता है ये, साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया आपके बॉडी से टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव आउट हो जाता है, तो सिस्टमिक हेल्थ को भी मेंटेन करता है. including benefits in conditions such as headache, migraine, diabetes mellitus, asthma, acne, ये सारी चीज़ों को क्योर करने में आपका जो है हेल्पफुल होता है ऑयल पुलिंग. दैट इज़ वाई एडिबल ऑयल्स ऐड किए जाते हैं. साथ ही साथ टिथ के लिए, वाइटनिंग के लिए भी ये काम आता है. एग्जाम्पल के लिए सेसम ऑयल, कोकोनट ऑयल्स, ये सारे एडेड होते हैं. ये सारे ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि किसी में माउथ वॉशेस में आपको मिलेगा, किसी में नहीं. नेक्स्ट इज़ एसेंशियल ऑयल्स. एसेंशियल ऑयल्स जो है वो बैड ओडर्स वगैरह के लिए, आपका जो है प्लैक के लिए होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्शंस के लिए होता है. फिनॉलिक कंपाउंड्स अदर देन दैट मोनोटर्पिन्स जनरली यूज़ किए जाते हैं एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में फॉर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल मेंथॉल, फेनॉल, थाइमॉल एट्सेट्रा. नाउ फ्लोराइड्स एंटी कैविटी माउथ रिंजेस यूज सोडियम फ्लोराइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टूथ डिके. एंटी कैरीज एजेंट्स है ये, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, टूथ डिके, दांत के सड़न से बचाता है. फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ रिंजेस आर यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज फॉर इंडिविजुअल हु आर कंसिडर्ड एट हाई रिस्क फॉर डिके. जिनको डेंटल कैरीज का जो है ज़्यादा खतरा रहता है उनके लिए फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करना चाहिए. देन फ्लेवरिंग, फ्लोराइड्स आपके जनरली टूथपेस्ट में भी मौजूद होता है. देन फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो स्वीटनेस देता है, लाइक सॉर्बिटॉल, सुक्रालोज, सोडियम सैकरीन, xylitol, एंड साथ ही साथ इट स्टिमुलेट द सेलिवरी फंक्शन ड्यू टू देयर स्वीटनेस एंड टेस्ट एंड हेल्प टू रिस्टोर द माउथ टू द न्यूट्रल लेवल ऑफ एसिडिटी. इन फ्लेवरिंग एजेंट्स का दो पर्पस होता है. एक तो ये स्वीटनेस देता है, ये फ्लेवर देता ही है, साथ ही साथ ये आपके माउथ के एसिडिटी लेवल को भी न्यूट्रलाइज करता है. सो फॉर दैट कुछ स्पेशल फ्लेवरिंग एजेंट्स ही आपके माउथ वॉशेस में इंक्लूड किया था. एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज़ फोमिंग एजेंट. फोमिंग एजेंट्स का क्या काम होता है? फोमिंग एजेंट्स किसी भी तरह के वॉशिंग सब्सटेंसेस में फोमिंग एजेंट्स होगा ही जो कि क्लीन करने का काम करता है. दे आर जनरली सर्फेक्टेंट्स. सो द फंक्शन ऑफ फोमिंग एजेंट्स टू डिस्पर्स द माउथ वॉश थ्रू आउट द ओरल कैविटी in order to enhance the cleansing effect and acting as a surfactant clean away the dirt inside it. आपको पता है सर्फ क्या काम करता है? कपड़े से आपके जो कपड़े में जो मैल है, जो ऑयल्स है, जो भी स्टेन्स है, उसको पानी में घोलने का काम करता है. उसी तरह किसी भी सब्सटेंस में अगर आपका सर्फेक्टेंट रहता है तो उसका पर्पस यही रहता है कि जो आपका नॉन सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो आपके वाटर के साथ सॉल्युबलाइज हो जाए, लिक्विड के साथ सॉल्युबलाइज हो जाए. तो फोमिंग एजेंट भी क्या करेगा, आपके माउथ वॉशेस में अगर इंक्लूडेड रहेगा तो आपके माउथ में अगर कोई नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो भी आपके लिक्विड के साथ सॉल्युबलाइज हो जाता है ड्यू टू सर्फेक्टेंट. वाई? बिकॉज सर्फेक्टेंट्स रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एनवायरनमेंट
in the oral cavity so that the substances in the toothpaste or mouthwash can contact the teeth more easily। जिससे क्या होगा, चाहे वो टूथपेस्ट में भी आपका रहता है या फिर माउथ वाशेस में भी, फोमिंग एजेंट्स क्या करेंगे, टीथ्स को क्लीन करने में आपका जो है हेल्प करेगा, बिकॉज पानी में जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जिससे क्या होगा, पानी या फिर आपका माउथ वाश का जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन कम होने से जो भी माउथ में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो लिक्विड के साथ डिजॉल्व हो पाएगा, लिक्विड के साथ मिक्सअप हो पाएगा, एंड दस वो आपके माउथ के अंदर से रिमूव आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम लॉरियल सल्फेट, जो कि काफ़ी कॉमनली आपके वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस प्रोडक्ट्स में एज सर्फेक्टेंट या एज फोमिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। So with this, today's video is completing. Next we will start with facial cosmetics, that is cream, powders, lipstick, etc. For more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.